करके प्रेरित हुए आप? सर जैसे मेरे बड़े पापा आर्मी में हैं, तो वो नर्सिंग से रिलेटेड है, लेकिन एसएम की पोस्ट में है। तो उनके साथ जब हॉस्पिटल में जाती थी, तो जैसे वो बताते थे कि ये डॉक्टर हैं, मतलब जिन उनकी जितनी रिस्पेक्ट होती थी या फिर जो सब उनका वेट करते थे, तो देख के ऐसा लगता था मेरे को भी ऐसे बनना है। सब लोग इतने रिस्पेक्ट। मायूस होगा लेकिन खुशी भी होगी कि मतलब बच्चे आगे चल के हमारा नाम रोशन करें और गांव का भी। बिल्कुल। काम हुआ है उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? जो छोटे छोटे बच्चे हैं उन्होंने संस्कृति हरियाणा की देखिए, भी आज दिखाई है। ये गिगनाऊ के स्कूल के अंदर प्रतिभा सम्मान समारोह था। जिन बच्चों ने अपने विषय में महारत हासिल की, यहाँ के बच्चे मेडिकल कॉलेज में गए, यहाँ के बच्चे आईआईटी में दाखिला लिया, यहाँ के टीचर्स ने स्टेट में अवार्ड लिया है, और यहाँ के जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनके भी जो स्टेज परफॉर्मेंस देख करके उनके मैं समझता हूँ कि एक्टिविटीज़ को देखकर निश्चित तौर पर यह मैं कह सकता हूँ कि आने वाला वक्त जो है इसी पीढ़ी के दम पर भारत का होगा, दुनिया के अंदर भारत का डंका बजेगा। इतनी कॉन्फिडेंट, इतनी मेहनती और इतनी जो है जागरूक ये पीढ़ी है, इसका मुकाबला दुनिया में कोई नहीं कर सकता। एक प्रश्न और करूँगा, जैसे जन संवाद कार्यक्रम चल रहे हैं उसको लेकर के क्या कहना चाहेंगे? ये हमारा मकसद यही है कि गांव में जाकर के सरकार के अधिकारी लोगों की जो समस्याएं हैं उनका निदान करें, और इसी श्रृंखला में मैं भी जाता रहता हूँ, हमारे मुख्यमंत्री भी हैं और लोग बाकी मंत्री भी हैं। मकसद एक ही है कि सरकार जो है जनता के दरबार में जाए, जनता लोगों के अफसरों के पास न जाए, अफसर वहाँ चल के जाए। धन्यवाद। तो तमाम तस्वीरें आपने देखी यहाँ पे गांव की गिगनाऊ के अंदर माननीय कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल जी यहाँ पे जो बच्चों को सम्मानित करने के लिए जो प्रतिभा सम्मान समारोह था वहाँ पे पहुँचे थे, और छोटे छोटे बच्चों ने अपने अंदर की प्रतिभा दिखाई यहाँ पे, और बहुत सारे बच्चों ने अपने क्लास के अंदर जो मेरिट स्थान प्राप्त किया, और अलग अलग IIT के अंदर MBBS के अंदर जो बच्चों ने सिलेक्शन। वो बच्चे हैं, देखिए पूरा साल बीत जाता है, पूरे साल में बीत जाने के बाद मार्च के महीने के अंदर जब रिजल्ट आता है तब बच्चों के चेहरे पर खुशी देखने को मिलती है, लेकिन उसके बाद जब 10th प्लस 2 के अंदर जब मेरिट स्थान प्राप्त करते हैं तो खुशी देखते ही बनती है। ये वो बच्चे हैं जिन्होंने 10th में भी प्लस 2 में मेरिट स्थान प्राप्त किया है, लेकिन उन्हीं के बीच में एक लड़की है जिन्होंने MBBS के अंदर जो है वो सिलेक्शन लिया है। उनसे बातचीत करना चाहेंगे। गुड़िया, क्या नाम है? सर माय नेम इज़ खुशी। अच्छा, आपका MBBS में सिलेक्शन हुआ है, प्लस 2 आपने कहाँ से की थी? उसके बाद कितने गैप ईयर के अंदर आपने तैयारी की और उसके बाद आपका हुआ? सर मैंने मेरी हायर क्लास की स्टडी दक्ष इंटरनेशनल स्कूल से की थी। उसके बाद मैंने 1 साल का ड्रॉप लिया है, जिसमें मैंने आकाश से कोचिंग की है। अच्छा, 1 साल के दौरान में ही आपने ये सिलेक्शन जो हुआ है? 1 साल का ड्रॉप है, नेक्स्ट ईयर में सिलेक्ट हुई हूँ। अच्छा, गवर्नमेंट में या प्राइवेट में? गवर्नमेंट कॉलेज। क्या बात है। देखिए, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती है। ये लाइनें शायद आपको अलग से लगी हों, लेकिन 1 साल के मेहनत के दौरान जैसे प्राइवेट स्कूलों के अंदर, प्राइवेट कॉलेजों के अंदर देखिए हर बच्चे का सिलेक्शन हो भी जाता है, कम रह जाते हैं तो पैसे दे करके हो जाता है, लेकिन गवर्नमेंट के अंदर कितनी सीट थी? सर शायद हमारे अभी कॉलेज में 100 सीट्स हैं MBBS अच्छा, ऑल ओवर में इंडिया में कितनी सीटें हैं बताओ? 80,000 के आसपास। 80,000 के आसपास। हाँ जी सर। आपका कहाँ हुआ है सिलेक्शन जो हुआ है? एम्स जम्मू में। एम्स जम्मू में हुआ है। अच्छा, कैसा लग रहा है? मतलब क्या सोचा था स्टार्टिंग में आपने, जब 10th में थे, 9th में, जब आपने टारगेट बनाया कि मुझे इस लाइन में जाना है, सोचा था? मतलब कब से सोच लिया था आपने इस लाइन यस सर, मैंने मतलब ज़्यादा स्टार्टिंग से तो नहीं, मतलब सोच तो जब से पता है कि जॉब करनी है डॉक्टर का ही सोचा था, बट कैसे क्या करना है, कौन से सब्जेक्ट लेने हैं, कैसे वहाँ तक जाना है, ये बात मेरे को सही बताऊँ तो 11th में पता चला था, मतलब कि ऐसे मेरे को बायो लेनी है, आगे ऐसे स्टडी करनी है, इतने सब्जेक्ट हैं, तो उसके बाद प्रिपरेशन स्टार्ट की थी। आप जब मेरे पास पढ़ते थे कौन सी क्लास में थे? सर 10th तक पढ़ी हूँ आपसे मैं। 10th क्लास में पढ़ते थे। देखिए, ये बच्चे उन टैलेंट बच्चों में थे। मधु, थोड़ा सा आगे आ जाइए। जिन बच्चों के हमेशा इनके अंदर कंपटीशन रहता था, 5-7 बच्चे होते हैं जिनके अंदर हमेशा ये होता था, उस टाइम टारगेट आपने बनाया था? क्योंकि उस टाइम क्या होता, 10वीं के बाद में ट्रैक अलग अलग होते हैं कि मैं मतलब मेडिकल लाइन में जाऊँ, या फिर इंजीनियरिंग लाइन में जाऊँ, या फिर मतलब CGL वगैरह की तैयारी करूँ। वहाँ से किसको अपने मतलब देख करके प्रेरित हुए आप? सर जैसे मेरे बड़े पापा आर्मी में हैं, तो वो नर्सिंग से रिलेटेड है, लेकिन एसएम की पोस्ट में है। तो उनके साथ जब हॉस्पिटल में जाती थी, तो जैसे वो बताते थे कि ये डॉक्टर हैं, मतलब जिन उनकी जितनी रिस्पेक्ट होती थी या फिर जो सब उनका वेट करते थे, तो देख के ऐसा लगता था मेरे को भी ऐसे बनना है, सब लोग इतने रिस्पेक्ट करें। प्लस 2 में यस सर। कितने परसेंट? 87 सर। 87। CBSE से? नहीं, हरियाणा बोर्ड से। हरियाणा बोर्ड से। आज प्रतिभा सम्मान समारोह में कैसा लगा? आज बहुत अच्छा लगा सर, गाँव वासियों ने सम्मानित किया, और ऐसा होना भी चाहिए सर। बच्चों की भावनाएं उचित होती हैं इसमें।
बहुत अच्छा लगा। मेनली कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल जी के पास में आपने पहली बार सम्मान होने का मौका मिला, कैसे बहुत उनके अच्छा लगा सर, बहुत ही अच्छा लगा। और कौन सा बोल रहे हो कुछ? क्या कहना चाहेंगे गुड़िया, आज के प्रतिभा सम्मान समारोह में सम्मानित किया गया है? मैं तो यही कहना चाहूँगी कि मरो तो देश के लिए, जियो तो देश के लिए। कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। माननीय कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल जी आपको सम्मानित किया, कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, ऐसा होना भी चाहिए। सभी बच्चे आगे बढ़ेंगे तभी तो बढ़ेंगे, बच्चे जैसे सम्मान किया है तभी। बिल्कुल सही कहा। देखिए ऐसे बच्चों के अंदर जिस प्रकार से ऐसी प्रतिभाएं छुपी होती हैं और उन बच्चों को जब एक स्टेज के ऊपर सम्मानित किया जाता है, गांव के लोग जब उनको देखें, समझें, दूसरे बच्चे देखें, तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है। क्योंकि जब बच्चा पैदा होता है ना, तब से ही सपने स्टार्ट हो जाते हैं अभिभावक कि मेरे बच्चों को ये बनाना है। तो आज गुड़िया ने MBBS के अंदर सिलेक्शन हुआ है, कैसा लग रहा है और क्या कहना चाहेंगे गुड़िया जी के? बहुत अच्छा लग रहा है, मेरे को बहुत प्राउड फील हो रहा है मेरी गुड़िया पे। सभी बच्चे आगे जाके मतलब इससे भी ज़्यादा प्रोग्रेस करें। मतलब इसकी स्टडी के बारे में बताना चाहेंगे भी, कैसी इसकी स्टडी रही है घर पे, मतलब कितने टाइम ये पढ़ा करती थी? जब आप बोलते थे कि भी रुक जा बेटा, सो जा, ऐसा कुछ था? जी इसने बाहर, जैसे मेरी बाहर बड़ी बहन रह रही, उसके पास जाके उसने मतलब तैयारी की थी। हाँ 2 साल से इसने ऑनलाइन क्लासेस ली, अब 2 साल बाद में इसका मतलब सिलेक्शन हो। अच्छा, तो अब 5 साल का कोर्स रहेगा ये? 5.5 साल। 5 साल आपसे थोड़ा सा दूर रहेंगे, हाँ मन जी, मायूस हाँ तो जी। नहीं होगा? बस मायूस होगा लेकिन खुशी भी होगी कि मतलब बच्चे आगे चल के हमारा नाम रोशन करें और गांव का भी। बिल्कुल। देखिए अलग से ही खुशी झलक रही है, पेरेंट्स के मन में तो देखो अलग से खुशी होती है, क्योंकि जब बच्चे के लिए सपने सोचते हैं और बच्चा उन चीज़ों पे खरा उतरता है। क्योंकि आज के टाइम के अंदर बच्चे जो हैं वो 10th +2 के बाद में दूसरे रास्ते पे भटक जाते हैं, लेकिन संस्कार सबसे बड़े होते हैं कि जब एक अपने माता पिता के संस्कार अच्छे मिलते हैं, आसपास का वातावरण जो अच्छा होता है, तो बच्चे के ऊपर नेगेटिव इफेक्ट डालते हुए भी नहीं हो पाता है। ऐसे बच्चे बहुत सारे हैं, लेकिन इस ग्रामीण क्षेत्र के अंदर ऐसी प्रतिभाएं निकलना बहुत कम देखा जाता है। ये देख सकते हैं बच्चों के अंदर खुशियाँ देख सकते हैं, ये ट्रॉफी देख सकते हैं आप। देखिए पूरी साल बच्चे मेहनत करते हैं, लेकिन जब ये तमगा बच्चे के पास आता है ना, उसके चेहरे पे खुशी अलग ही देख सकते हैं सभी बच्चों के ऊपर। और सबसे बड़ी बात, इनको दिलाने में इनका टीचर्स का, इनके पेरेंट्स का पूरा सहयोग रहता है। तो स्टाफ मेंबर्स जो हैं वो साथ में खड़े हुए हैं, और गुरुजी हैं जोगिंदर जी, जो गाँव के अंदर इस प्रकार की जो प्रतिभाएँ होती हैं उनमें आगे आते हैं। क्योंकि बच्चों के अंदर जब कॉन्फिडेंस की भावना आती है, इस प्रकार से बच्चों से पूछना चाहेंगे, बेटा कैसा लगा आज का प्रोग्राम में? अच्छा लगा। क्या प्रोग्राम था आपका? हरियाणा बदल गया। हाँ बेटा कैसा लगा आज के प्रोग्राम में? अच्छा। कोई फुल बताना चाहेंगे कि आज के माननीय कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल जी के हाथों से आपको सम्मानित होने का मौका मिला, कैसा लगा, क्या कहना चाहेंगे? हमें बहुत अच्छा लगा और हमारे स्टाफ के सभी सदस्यों ने हमें सहयोग दिया। जी गुरुजी, बच्चों में क्या कहना चाहेंगे आज के इस प्रोग्राम में? आज का जो कार्यक्रम था वो, हम इस तरह के कार्यक्रम जो हैं प्रतिभा सम्मान समारोह लगभग 4-5 साल से करते आ रहे हैं लगातार। तो उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज का जो कार्यक्रम था उसमें हमारे मुख्य अतिथि माननीय जयप्रकाश दलाल जी थे, और DO साहब जो भिवानी हैं उनकी अध्यक्षता में ये कार्यक्रम हुआ। हमारे सेशन 2022-23 में गांव के जो होनहार बच्चे थे, जिन्होंने अनेक क्षेत्रों में अच्छा किया, 10th क्लास में, 12th क्लास में, ग्रेजुएशन में जिन्होंने मेरिट प्राप्त की, साथ में जो बच्चे 1 साल के अंदर जॉब लगे, हरियाणा पुलिस में लगे, GDS में लगे, साथ ही एक और सौभाग्य की बात थी कि हमारे गांव के 3 बच्चे MBBS में सिलेक्शन हुआ, एक बच्चे का IIT में सिलेक्शन हुआ। उसके साथ साथ हमारे बहुत ही आदरणीय कंवरबान जी को स्टेट अवार्ड मिला, तो उसके सम्मान में, साथ में हमारे यहाँ पे सर थे अरविंद मान गवर्नमेंट स्कूल में, तो उनको भी स्टेट अवार्ड से नवाजा गया था। तो इन सभी के सम्मान में हमने ये प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया, जिसमें बच्चों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और अच्छा प्रोग्राम हुआ। बिल्कुल सही कहा सर, जब एक मंच के ऊपर बच्चों को भी और उनके गुरुओं को भी एक साथ एक मंच के ऊपर सम्मानित किया जाता है, बहुत अच्छा लगता है। बच्चों ने प्रोग्राम दिखाया, कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई, और एक साथ बच्चों को, उनके गुरुओं को साथ साथ में इस प्रकार के सम्मान समारोह में सम्मिलित होना, और गांव के लिए भी एक बड़ी खुशी की बात कि MBBS के अंदर सिलेक्शन हुआ बच्चों का, IIT के अंदर हुआ है। मतलब इन प्रकार से बच्चों के अंदर मोटिवेशन आता है। तो क्या कहना चाहेंगे इन चीज़ों के बारे में? देखिए आज का जो प्रोग्राम था वो बहुत ही अच्छा प्रोग्राम था। माननीय कृषि मंत्री के द्वारा जो सम्मानित किए गए बच्चे, इनसे बच्चों की हौसला अफजाई और भी बढ़ेगी। जो देखने वाले बच्चे हैं, आज इनको सम्मान मिला है, तो और बच्चों को भी बहुत बढ़िया प्रोग्रेस होगी। और इसमें जो है
बहुत अच्छा कार्य था, बहुत बढ़िया है। धन्यवाद। तो ये तमाम तस्वीरें आप देख रहे थे गांव गिगनाऊ से माननीय कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल जी जिन्होंने सम्मानित किया यहाँ पे गांव के लोगों का। गांव के बच्चे भी यहाँ पे मौजूद हो। अगली वीडियो में दोबारा आपके साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत।